बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में कोविड में जो लोग अपने मुल्क गए हुए थे, अब जो रिटर्न आ रहे हैं सऊदी अरब, ठीक है, वो सऊदी अरब कब तक एंट्री कर सकते हैं, उनको एयरपोर्ट से वापस क्यों किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बड़ा दर्द है और बहुत लोग परेशान हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप एक इंशाल्लाह इसमें एक आइडियो प्ले करेंगे जो हमारे फ्रेंड है जिनको इंडिया से सऊदी अरब आए थे, जिनका 3 साल कम्प्लीटेड था, 3 साल 3 मंथ कम्प्लीटेड था। उसके बाद इनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया। एजेंट से क्या बहस हुई, क्या बात हुई, एजेंट ने इनको किस तरह पहले फंसाया, फंसाने के बाद जब फंस गए तो एजेंट ने किस तरह मुकर के, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। कि इसमें गलती किसकी, एजेंट की गलती है या इनकी खुद की गलती है, आखिर गुनहगार कौन है, ठीक है। और सारी चीज़ को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप कोविड में थे और कोविड के टाइम में जब इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री के, तो आपको सऊदी अरब कब आना चाहिए, आपके डेट कब होंगे, आपका पेपर वर्क का काम क्या है। इंशाल्लाह इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे कि पेपर वर्क होता क्या है, जवाज़ात के कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको निकलवाने हैं, पढ़ते हैं नहीं निकल, सारी चीज़ों पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये टी शर्ट कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, क्योंकि ये हमारी वाइफ ने हमें ईद के तोहफ़ा इंडिया से भेजा है, तो ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आइडियो सुने जो हमारे फ्रेंड ने जिनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान, मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, प्लीज़ आप मुझे मदद करें। हम पहले से आपका वीडियो देखे हुए हैं, कितने बार आपका हम सब्सक्राइबर बोल रहे हैं सर। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गया कि मेरा फ्लाइट था और वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। हम सऊदी जाने के बाद वहाँ पे बोल रहा है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर बैन है। वहाँ से हमको वही फ्लाइट से रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे उस वाला भी पैसे भी नहीं दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि तुम्हारा अगला जो उससे पहले जो कोरोना टाइम में जो हम घर आए थे ना, जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, वही कंपनी वाला का ये बता रहा है कि वही कंपनी का दिक्कत है, उस कंपनी ने तुम्हें बैन कर रखा है। अब क्या है नहीं है हमें भी पता नहीं है, तो प्लीज़ आप हमें मदद करें कि क्या हम पे बैन लगा हुआ है, कब तक हम नहीं आ सकते हैं सऊदी, या इसका कोई हल निकल सकता है। मेरा 1.5 लाख रुपये का बर्बादी है सर, प्लीज़ मुझे मदद कीजिए सर। आपका मैं जीवन भर कभी एहसान नहीं भूलूंगा सर, प्लीज़। तो आपने इनके आइडिया सुन ली, इनके हम डिटेल्स बताते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आप कोविड में अपने घर गए थे और अब आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चीज़ आपको देखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जोड़ना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको सऊदी अरब के लिए वीज़ा स्टैम्प कब कराना है, कब आपको अपना काम शुरू कराना है सऊदी अरब के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो जवाज़ात से मैंने निकलवाए हैं, करीब सैकड़ों आदमी के। ये मैं इस पर इंशाल्लाह डिटेल्स में बात करता हूँ, ठीक है। उसके पहले डॉक्यूमेंट्स बात करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको हम इसकी कॉपी के मतलब भी बताऊँगी, इस कॉपी के मतलब क्या होते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास कॉपी है वो कॉपी है मतार पेपर। इन मतार पेपर का काम क्या है, देखने में छोटी है पर इसका काम क्या है, यह आपका 1 लाख से 2 लाख रुपया आराम से ईजिली बचाएगी। ईजिली आपका ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बचाने वाली है। इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करते हैं मतार पेपर है क्या। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरब में कोविड के टाइम पे छुट्टी गया, ठीक है। उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन के टाइम जो है वहाँ लोगों के बढ़े थे, ये आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। आप लोगों के जितने भी लोग थे सबके वीज़ा एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली रिन्यू कर रही थी। अब इसके बाद से बहुत से लोगों का, जैसे सिंपल से मैंने हर वीडियो में बताया, यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ, वीज़ा काउंटिंग के डेट जो होते हैं, सऊदी अरब आने के जो डेट होते हैं, आपके वीज़ा एक्सपायरी, मान लीजिए आप 2020 में जनवरी में गए थे, 2 महीने की छुट्टी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको वीज़ा काउंटिंग आपको शुरू करना है। इसके बाद 3 महीना और प्लस करना है, जहाँ से 3 साल होता है वहाँ से 3 महीना और प्लस कर लेना है, यानी 3 साल 3 महीने आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब जवाज़ात के अंदर क्या डेट काउंट है ना आपको पता है ना हमको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ जवाज़ात को पता है कि वो आपकी डेट क्या जोड़ रही है, ठीक है, जो कि आपको मतार पेपर में मालूम पड़ेगा कि आपकी एंट्री है या बैन है। अगर यहाँ आपकी एंट्री है तो यहाँ आपको सफ़र दखुल मना बता दिया जाएगा, यानी आप नहीं आ सकते हैं। अगर आपका यहाँ बैन है तो यहाँ आपको सफ़र दखुल मना बता दी जाएगा, यानी आप अभी नहीं आ सकते। और अगर आपकी एंट्री है यहाँ आपको डाटा क्लियर मिलेगा
कि आप आ सकते हैं। ये पेपर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हाइड किया हुआ है, इसलिए आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न होता है। इन मतार कॉपी का ये, इसमें बहुत सारी कॉपी वगैरह हैं, जवाजात पेपर है, मतलब पेपर है और एग्ज़िट पेपर है, ये बहुत सारे लोगों के हैं। तो इस कॉपी का यही मतलब है मतार पेपर कि आप सऊदी अरब कब तक आ सकते हैं, है या नहीं, और एंट्री है तो कब तक है, कहीं आपको बैन तो नहीं किया। इन कॉपी का यही मतलब है। अब दूसरी चीज़, इन भाई के बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। अगर मान लीजिए आप एग्जिट एंट्री पे घर गए, कोविड के टाइम गए, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि जवाज़ात में आपकी डेट क्या काउंट हो रही है। जो डेट आपकी जवाज़ात में काउंट हो रही है उस डेट से ही आपको आना है सऊदी अरब में। ये डेट आपको मतार पेपर निकलवाएंगे तो मालूम पड़ेगा। मतार पेपर निकलवाते कैसे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे फ्रेंड की ऑफिस है जो इस पर काम करते हैं एम्बेसी जवाज़ात में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मतार पेपर 24 घंटे में मिल जाएगा। जो भी चार्जेबल होंगे आपको वहाँ व्हाट्सअप पे हमारे फ्रेंड जो है जिनकी ऑफिस है वो आपको बता देंगे। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रेफरेंस में हमारा नाम भी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपका काम अच्छे से अच्छा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा भी व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो मुझसे इंशाल्लाह डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, जो ये भाई ने गलती किया और भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास माशाल्लाह 100 लोग से ज़्यादा मुझसे कांटेक्ट करते हैं जो एग्जिट एंट्री वाले कोविड के टाइम में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हर जिस जगह लोग हमारे चैनल देख रहे हैं, हमारी ज़बान को जानते हैं, उर्दू को जानते हैं, हिंदी को जानते हैं, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अपना काम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। अब जो भाई लोग सीधे हैं वो लोग जैसे वो जानते हैं कि भाई एजेंट ही सब कुछ होता है, एजेंट ही सब कुछ करता है, एजेंट को ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं एजेंट को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि कुछ एजेंट है जिनको पता ही नहीं है, वो बेचारे काम तो कर रहे वीज़ा का पर उनको पता ही नहीं है। अब उनको ये चीज़, अगर आप एजेंट हो तो अगर मेरी तो आपकी दिमाग में रखना चाहिए या सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी बंदे को लाख 1.5 लाख रुपये लगा के सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करा रहा हूँ, नए वीज़े पे करा रहा हूँ, वो एंट्री कर पाएगा कि नहीं। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि उसका अपने वीज़ा स्टैम्प कर दिया, टिकट दे दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म। ये जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है आपकी कि आप कोई भी बंदा, ऐसा मजबूर बंदा या कोई भी गरीब हो या कोई भी अमीर तो सऊदी अरब आएगा नहीं। ये बात 100%। कोई भी अगर रिच मैन है तो वो सऊदी अरब जॉब करने क्यों आएगा। कोई गरीबी बंदा सऊदी अरब आएगा जो अपनी नौकरी को तलाश रहा है, अपने रिजर्व को तलाश रहा है, तो कोई भी गरीबी पेशे वाला आएगा। ये कोई अमीर का काम नहीं है जो यहाँ के जॉब करे, ठीक है। तो लाजमी आपका हक बनता है कि आप उसका एयरपोर्ट पेपर निकलवाएं, एयरपोर्ट पेपर, जवाज़ात पेपर निकलवा के चेक करें, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा जाएगा नहीं, पर उस बंदे की तो ज़िंदगी भर की मेहनत के वो कम से कम 5 से 10 साल पीछे चला जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है अगर एयरपोर्ट से वापस कर दी जाएगी बार। ये उसके हादसा इसी तरह होगा कि उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत चली जाती है, क्योंकि जिसने जितना जमा पूंजी जमा किया वो सारा उठा के दे देता है, उसका 1 रुपये का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यह एजेंट का सबसे बड़ा हक बनता है कि अगर समझदार आदमी उसके साथ है तो मुश्किल नहीं है। क्लाइंट अगर कोई सीधा क्लाइंट है जिसको नॉलेज नहीं है तो एजेंट का जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाए कि मैं उसको चेक कर लूँ एक बार, उसको नहीं भेजूँ। अब अल्लाह जाने एजेंट को चीज़ें समझ में नहीं आती है या एजेंट जानबूझ के सर गलती करती है, ये तो अल्लाह जाने और ये एजेंट जाने ऐसी गलती क्यों हो रही है। तो खैर उन लोगों का मसला अलग है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप एग्जिट एंट्री पे हैं, कोविड के टाइम में गए हुए हैं, तो आपको सिंपली एयरपोर्ट पेपर आपको निकलवा लेना है, ठीक है। एयरपोर्ट पेपर में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप सऊदी अरब एंट्री है या नहीं, बैन है कि नहीं, और एंट्री है तो आपकी एंट्री कब तक होगी, इस सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो डेट वहाँ आपको बताई जाएगी, चाहे पेपर आप हमसे निकालें चाहे जहाँ से निकलवाएं, आप पेपर ज़रूर निकलवाएं। बिना पेपर के आप सऊदी अरब की तरफ मुड़ के मत देखिए, क्योंकि अगर यहाँ से 100% वापसी है। अगर आपका 2 दिन भी बाकी है, आप क्या काम है, यानी आपके जैसे 3 ईयर्स को कंप्लीट होने में 2 दिन भी बाकी है, ये जो डेट है ये जवाज़ात में ही पता चलेगी। ये आपको हमको ऑनलाइन पे नहीं पता चल सकती है कि जवाज़ात में आपकी फ़ाइनल डेट क्या है। अगर आपका 2 दिन भी है तो ये याद रख लीजिए कि कोई भी आपसे मुरव्वत नहीं करेगा और यहाँ एयरपोर्ट पे कोई भी आपको एंट्री नहीं करा सकता है। ये बात याद रख लीजिए, आप यहाँ से एयरपोर्ट से वापस ही कर दिए जाएंगे और यहाँ फिर आप चाहे जितना भी हाथ पर मार लें, यहाँ आपका कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ आपके सारे पैसे पानी में चले जाएंगे। तो इससे बढ़िया कि हम अपना इतना ज़्यादा अमाउंट फंसाएं, इतनी ज़्यादा तकलीफ उठाए, इतना टेंशन उठाए, इससे बढ़िया कि हमें कॉपी निकलवा ले जिससे हमारा 1.5 लाख बच जाए, तो ये ज़्यादा बेटर है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जिट एंट्री के बारे में जो लोग सऊदी अरब में थे या जो और भी लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो ये सोच रहे कि 3 साल बाद मेरी एंट्री है कि नहीं। देखिए एक्चुअली होता कि इसके अंदर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है आप लोगों के लिए। आप लोगों की देखा जाए तो जो लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं उन लोगों के लिए एग्जिट एंट्री उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मान ली मैं एग्जिट एंट्री पे गया, मुझे जिस तरह का आप स्क्रीन पे पेपर देख रहे हैं जो सबको मिलता है, एग्जिट एंट्री के जो स्क्रीन पे पेपर चल रही है सबको मिलता है, जिस तरह पेपर आपको कंपनी ने दे दिया
अब इसमें आपको 60 दिन की छुट्टी लगा के दी है। इसमें एग्जिट बिफोर बता दिया गया है कि आप इतने तारीख को, मान लीजिए भी मई चल रहा है, ठीक है, मई का महीना चल रहा है आपकी 2 महीने की, मई जून जुलाई में आपका एग्जिट एंट्री खत्म। अब इसके बाद आप यहाँ से 3 साल जोड़ दिया, 3 साल जोड़ के आप आएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है आपकी कंपनी ने आपकी वीज़ा एक्सटेंशन कर दिया, आपको बताया भी नहीं हो। ऐसा कई बार होता है कि वीज़ा एक्सटेंशन मिलते हैं, आपको लगता है नहीं मेरा तो 3 साल कंप्लीट, एजेंट जो है इस चीज़ को शायद बताते भी नहीं है कि हाँ भाई आप 3 साल हुआ नहीं हुआ जा सकते, वो वीज़ा लगा के भेज देते हैं, चले जाओ 1.5 लाख 2 लाख जितना भी 10,000 20,000 जितना भी उनका बनता है वो आपसे पैसा ले लेते हैं। बाकी एयरपोर्ट पे आप फंसो और आपका काम जाने, और जब आप इंडिया जाइएगा तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। क्योंकि मेरे पास जिस तरह के आपने इनके आइडियो सुना, और भी बहुत सारे आइडियो हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं कि साफ एजेंट उनके साथ इनकार कर गए कि इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप वापस गए हो, तो वो बेचारे सिर्फ रो और कलप कर रह गए कि हम कहाँ जाएँ। तो कल आपकी कंपनी ने जो पेपर दिया तो वो तो उस टाइम का पेपर था। अब जो नया अपडेट है वो आपको जवाब कॉपी मिलेगा कि आपकी अपडेट, क्योंकि ये कॉपी एक बार प्रिंट हो गई, यानी जो आपके डाटा थे वो तो आ गए, अब दोबारा इसमें तो ऑटोमेटिक डाटा तो नहीं बदल सकते, इम्पॉसिबल है। अब जो नया डाटा होगा वही आपको प्रिंट होके मिलेगा कि हाँ भाई अब आपकी नई डेट ये है, आप ये नई डेट में आ सकते हैं। अगर आप पुराने एग्जिट एंट्री के पेपर को लेकर बैठे रहेंगे तो आपकी कहानी उसी तरह होगी कि जिस तरह ये भाई लोगों के साथ हो रहा है, और भी जो लोगों के साथ हुआ, और वो आप भी उसी तरह एयरपोर्ट से वापस का होगा। तो जिस तरह इन भाई के साथ भी हुआ, हो सकता है आपके साथ भी इसी तरह हो। तो इससे बचने के लिए लाजमी है कि आप अपने आप को सिक्योर करें, सेफ करें। अगर सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं आप, तो लाजमी आप अपना एक पेपर निकलता है जिसे निकलवा के ही ट्रैवल करें। मेरी राय यही है, आप कहीं से भी निकलवाएं, जहाँ से आपको समझ में आता, हमसे निकलवाना चाहे हमसे निकलवाएं, किसी ऑफिस वाले से निकलवाना चाहते हैं, अगर सऊदी अरब में कोई दोस्त यार है, आपको जहाँ भी अच्छा लगता है कॉपी निकलवा के कंफर्म करके ही सऊदी अरब में। ये वीडियो लंबी हो गई, पर मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और जो भी सऊदी अरब वाले जो सऊदी अरब का ट्रैवल करने के लिए नया वीज़ा के लिए सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सेफली तरीके से सऊदी अरब में एंट्री करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने पेपर वर्क को कंप्लीट किया तो आपके बहुत सारा टेंशन और बहुत सारा इंशाल्लाह पैसा भी बच जाएगा, और आपको सही डेट मालूम पड़ जाएगी कि आप सऊदी अरब कब तक आ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिए अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।